जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो मॉर्निंग की शुरुआत हुई है यहाँ पे सेल्फ केयर से। वॉक नहीं गई हूँ मैं आज, और जब वॉक पे नहीं जाती हूँ तो फिर बहुत सारा टाइम बच जाता है, क्योंकि नींद जो है आदत के अनुसार अपने टाइम पे ही खुल जाती है। फिर लेटे रहने का कोई मतलब नहीं रहता बिस्तर पे। तो मैं उठ जाती हूँ फिर, और मतलब जो काम जल्दी 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 करके वॉक पे जाने का टाइम रहता है वो काम धीरे 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 आराम से करके जो है अपना मैं स्किन केयर करती हूँ। और छुट्टी वाले दिन फिर मैं चाय पी लेती हूँ जब मैं फेस पैक लगा के बैठती हूँ तब। और उसके बाद जो है जब मेरा ऑफिशियली जब चाय का टाइम रहता है, जो मैं वॉक से आने के बाद पीती हूँ, उस टाइम पे तब तक मुझे हो जाता है 1-1.5 घंटा चाय पे। उस टाइम पे फिर मैं अपने फ्रूट्स खा लेती हूँ। तो इस तरीके से चलता है। अच्छा, ये जो फेस पैक बनाया था इसमें वैसे मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर आप पूछेंगे इसलिए बता देती हूँ। बेसन है, थोड़ी सी हल्दी है, बहुत ज़रा सी मतलब 2 चुटकी हल्दी है। इसके अलावा इसमें दही था, थोड़ा सा नींबू का जूस डाला था, और डाला था इसमें मैंने शहद। इसका एक गाढ़ा सा लेप तैयार किया और साफ़ धुले हुए चेहरे पे लगा लिया। आधा घंटा तक मैं रहने देती हूँ इसको। कोशिश यही रहती है कि आधा घंटा रहने दूँ, थोड़ा सा अच्छा सा थोड़ा सा सूख जाता है, उसके बाद मैं इसको धो लेती हूँ। तो अभी जो है उसके बाद फिर नहा धो के फिर मैं आ गई हूँ किचन में। और आज ख़ास बात यह है कि जो मेरी बड़ी ननद हैं जो साथ में रह रही हैं मेरे, उनका आज बर्थडे है। और उनके बर्थडे का गिफ्ट क्या लाई थी मैं उनके बर्थडे के लिए प्रिपरेशन के तौर पे क्या किया था, वो लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ मैं। तो आज उनका बर्थडे है तो उनके लिए सुबह से जो भी उनकी मनपसंद चीज़ें हैं वो बनेंगी। तो अभी फ़िलहाल टिंडा बन रहा है। टिंडे की सब्ज़ी उनको बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा उनको डाइजेशन का इशू रहता है। तो रात को पाव भाजी बनाऊंगी, इसलिए सुबह से कुछ इस तरीके का प्लान किया था कि ठीक से वो भी खा लें और हम सब भी खा लें। थोड़ा सा रहता है ना, आप मॉर्निंग से हल्का हल्का लो, लाइट लो, तो आप रात को हैवी डिनर करने के लिए तैयार रहते हो। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर दूं कि जो लोग लगातार व्लॉग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, वो अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि देखिए, जो यूट्यूब जिन लोगों का जो लोग चलाते हैं, जो क्रिएटर्स होते हैं, उन लोगों के पास यूट्यूब स्टूडियो नाम की एक ऐप होती है जिसमें उनका चैनल का पूरा प्रोग्रेस का डेटा दिखाई देता है। तो मैं आपको अपना बताऊं तो मेरा जो जितना भी मेरे ब्लॉग्स को देखते हैं लोग, उसमें से नॉन सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं और सब्सक्राइबर्स कम हैं। तो आप मान के चलिए कि जितने लोग देख रहे हैं उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ये थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हो जाती है मेरे साथ। अगर आप पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, मॉरल भी। और बाकी आप जानते ही हैं कि यूट्यूबर्स के लिए सब्सक्रिप्शंस का बढ़ना कितना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे सब्जी जो बन रही है ना, बिल्कुल नॉर्मल जो मसाले वाली बनेगी, वही अपना प्याज लहसुन अदरक ये सब डाल के ग्राइंड कर लूँगी, और उसके बाद इसकी सिंपल सी सब्जी बन जाएगी। और इधर चढ़ी हुई है चाय, जो कि मेरी ननद और मेरे हस्बैंड और बाहर एक जो हाउस हेल्प आती है उसके लिए 3 लोगों की चाय बन रही है। ये वो बाहर थोड़ा सा कार वार साफ़ कर रहा है, जो बाहर आया हुआ है लड़का। तो ये तीनों पियेंगे। मैं पी चुकी हूँ सुबह, तो मेरा अब नहीं बनता चाय पीने का। मन भी कर रहा होता है ना, तो फिर मैं नहीं पीती हूँ। बहुत कभी ऐसा होता है कि गले में दर्द हो, ज़ुकाम बुखार कुछ ऐसी चीज़ हो या ठंड हो, तो मैं एक से दूसरी चाय मॉर्निंग में ले लेती हूँ। नहीं तो कोशिश करती हूँ कंट्रोल करने की। और जब नहीं होता है ना कंट्रोल, तो मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग्स में कई बार बताया है कि जब चाय की क्रेविंग्स लगें आपको ना, तो आप मीठा कोई सा भी एक जो फल होता है ठीक ठाक सा, वो खा लो ना, तो चाय की क्रेविंग्स शांत हो जाती है। सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि जो हमको क्रेविंग होती है ना, वो शुगर की क्रेविंग होती है। हमारा बॉडी शुगर मांगता है उस वक्त। एनर्जी हम लोग को जब लो लगती है तो हम कहते हैं ना, चलो एक कप चाय पी लेते हैं। होता है ना ऐसा कि जब हम कहीं से आके थके हुए रहते हैं तो हमें लगता है चलो भाई चाय पी लेते हैं। मत पीजिए आप चाय उस वक्त, कोई सा भी एक अच्छा सा फल उठा के खा लीजिए, आपकी क्रेविंग बिल्कुल शांत हो जाएगी। तो यही जो ट्रिक है ये मैं अपने साथ अपनाती हूँ। और चाय की जो मेरी बहुत ही गंदी आदत थी, मतलब मैं काफ़ी चाय पीती थी, बहुत ज़्यादा चाय पीती थी, वो बहुत काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गई है। अच्छा, जो मैंने मीशो का अनारकली कुर्ता आपके साथ शेयर किया था ना, उसकी बार बार आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं इस वाले व्लॉग के नीचे भी दे दूँगी उसका जो लिंक है। और उसका जो ऑफ वाइट कलर था फ्रेंड्स, वो फ़िलहाल स्टॉक में नहीं दिखा रहा है, लेकिन सेम उसी पैटर्न के 2-3 सूट्स और दिख रहे हैं। उनके कलर भी बहुत अच्छे हैं। एक मस्टर्ड है, एक समथिंग ब्लू टाइप का है, वो भी बराबर अच्छे हैं, सेम फैब्रिक का है। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि मैंने थोड़ा सा साइज़ जो है अपना बड़ा मंगाया था, वो मेरी गलती थी। एक्चुअली मैंने मीशो से पहले भी जैसे कई बार मंगाती हूँ तो मुझे थोड़ा सा साइज़ का इश्यू होता है। हो सकता है कि वो कई बार क्वालिटी वाइज कपड़ों का जो साइज़ है वो छोटा बड़ा देते हैं, तो हमेशा छोटा आ जाता था साइज़। तो फिर मैं वापस से चेंज करती थी और उसको जो है बड़ा मंगाती थी। तो इस बार मैंने जब बड़ा मंगाया ना, तो वो थोड़ा सा लूज़ आया, तो फिर मैंने बजाय उसको रिटर्न करने की उसको खुद ही फिटिंग दे दी। बट आप मंगाएंगे तो ट्रू साइज़ मंगाइएगा जो भी आपका है।
अच्छा, यहाँ पे अभी बन रहा है केसर वाला हलवा, क्योंकि हम लोगों में है ये चलन कि जब घर में किसी भी सदस्य का जन्मदिन होता है तो उस दिन हलवा बनता है। कैसा भी हलवा बने, हलवा बनना चाहिए बस। तो अभी केसर वाला हलवा बन रहा है क्योंकि उनको भी पसंद है, मेरी ननद को भी, और हम सभी को भी पसंद है, और लेस टाइम टेकिंग होता है, इसमें कम समय लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो हल्के से गुनगुने पानी में मैंने केसर पहले ही भिगो के रख दी थी। बाकी लंच की तैयारी कर ली है, नाश्ता बन के रेडी हो गया है। तो देसी घी लिया है। वैसे नॉर्मली जो रेशो होता है ना हलवे में, आपने देखा होगा घी और सूजी का समथिंग बराबर रहता है मेरे ख्याल से। मैंने उस तरीके से कभी बनाया नहीं है, और चीनी का भी उसी तरीके का रहता है, लेकिन इसमें आपको इतना ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे 1 कटोरी सूजी लेते हो तो ऑलमोस्ट 1 कटोरी घी ही बताया जाता है। ज़रूरत नहीं है आप 2 चम्मच या 3 चम्मच घी डालिए, उसके बाद आप सूजी डाल दीजिए। सूजी को बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करते हैं इस वाली रेसिपी में, हल्का सा करते हैं, मतलब आप मान के चलिए 3 से 4 मिनट के लिए। इसको ब्राउन नहीं करना है हमने, बस बहुत ज़रा सा इसकी खुशबू सौंधी सौंधी सी आने लगे, बहुत ज़रा सा स्लाइड सा इसका कलर चेंज हो, देन ये हो जाती है। यहाँ पे साइड में मैंने इसमें पानी डालने के लिए जो है वो पानी चढ़ा दिया है। अगर आप केसर भिगाना पहले भूल जाते हो तो यहाँ जो साइड में पानी पक रहा है उसमें आप केसर डाल सकते हैं। जैसे 4 गुना पानी डाला जाता है सूजी के हलवे में, उससे ज़्यादा मैं डाल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये जो हलवा है बहुत पतला पतला खाते हैं हमारे घर में, मतलब वो जो एक परफेक्ट हलवे की कंसिस्टेंसी होती है ना, वो नहीं, थोड़ा सा पतली साइड रनिंग कंसिस्टेंसी वाला हलवा खाया जाता है। तो यहाँ पे 4 कटोरी तो नहीं, मैंने 1 कटोरी सूजी डाली है, तो कम से कम 6 या 7 कटोरी पानी था उस पैन में, और उसमें मैंने 1 कटोरी ही चीनी डाल दी, मतलब जितनी सूजी उतनी चीनी, बट पानी थोड़ा सा ज़्यादा, और मतलब चीनी उसमें होती रहेगी मेल्ट धीरे धीरे। केसर भिगोई दी है, और अब यहाँ पे मैं 2 से 3 इलायची जो है उनको कूट के अच्छे से, उनका जो पाउडर है वो भी उस पानी में डाल दूँगी, जिससे कि जो उसका खुशबू और फ्लेवर है बहुत बढ़िया से पानी में अच्छे से आ जाए जितनी देर में सूजी भूनती है। अगर आप ये काम पहले करके रख लो, मतलब क्योंकि हमें सूजी भूनने में ज़्यादा समय लगना नहीं है यहाँ पे, अगर आप ये पानी जो इलायची वाला है और केसर वाला है इसको पहले पकने के लिए रख दो तो फ्लेवर और कलर और अच्छा इन्हेंस होके आता है। बट नहीं है तो कोई बात नहीं। अभी जैसे मैंने यहाँ पे पानी में चीनी घुली, इलायची पक गई थोड़ी सी, यहाँ पे डाल दिया सूजी में। तो आपने देखा सूजी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं भूनी है, हल्का सा बस खुशबू आ जाए और थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे जो केसर वाला पानी था वो डाल दिया है। वैसे आपने अगर केसर वाला हलवा खाया है तो आपने देखा होगा उसका जो कलर है बहुत डार्क येलो होता है। एक्चुअली जो बाहर मिलता है हलवा वो उसमें फूड कलर डालते हैं, केसर तो उसमें बहुत नाम की होती है, सिर्फ फूड कलर से ही वो कलर आता है। बट हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केसर डाली है तो इसका खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। कलर थोड़ा सा हल्का है क्योंकि उतनी ढेर सारी केसर नहीं डाली है मैंने, मतलब मुश्किल से 7-8 धागे डाले होंगे बस। यहाँ पे उसके बाद ड्राई फ्रूट्स डालने। अगर आपको थोड़ा सा इसको और रिच बनाना है तो आप सूजी भूनने से पहले घी में ड्राई फ्रूट्स को सेक सकते हैं धीमी आंच में, उसके बाद आप सूजी डाल लीजिए। बट इतना काफ़ी होता है क्योंकि वैसे ही घी है, इसमें मीठा है, तो ज़्यादा हैवी बनाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती है। लास्ट में इसमें ड्राई फ्रूट डाले और हलवे को मैंने उसमें ही कढ़ाई में ही छोड़ दिया। थोड़ा सा ठंडा होगा तो इसका भोग लगा के एक कैसरोल में जो है हलवा मैं ऊपर दे आई थी, और बाकी फिर हम लोगों ने खाया था बाद में। हरा धनिया यहाँ पे सब्ज़ी के लिए भी कट रहा है और चटनी भी पीसेगी। तो मेरी जो ननद है उनको टमाटर, लहसुन और हरे धनिया की चटनी उनकी पर्सनल फेवरेट है। और मतलब हम लोग की, मैं कहती हूँ ना, चॉइसेस बहुत सेम है मेरी ननद की। तो हम लोग मतलब ऑलमोस्ट सेम ही खाना जो है हम दोनों को ही पसंद है। तो बहुत सहूलियत हो जाती है जब आपका जो फैमिली मेम्बर में है सबकी एक सी चॉइस हो जाए ना, तो काफ़ी सॉर्टेड रहते हो आप। और सबका किसी का मुँह उधर को किसी का मुँह उधर को बना रहता है ना, तो दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे बस सिंपल सी चटनी पीसी, सब्जी बन ही गई है, दाल मैंने भिगो दी है दोपहर के लिए, और यहाँ पे सारा काम हो गया है डन। इसके बाद जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, मैं नाश्ता बना के सब आटा वाटा लगा के चली जाती हूँ पूजा करने के लिए। फिर वो आ जाती हैं और अपना और मेरी जो मदर इन लॉ है उनकी रोटी पराठा जो भी उन्हें खाना होता है वो सेक के वो लोग जो है उनका लगा देती हैं और अपना भी खा लेती हैं। फिर मैं आके अपना पराठे वगैरह सेक लेती हूँ। इस तरीके से चलता है। तो स्मूथ चल रही है गाड़ी, ऐसा नहीं है कि इंडोर्स के आने के बाद मुझे कोई दिक्कत हो रही हो, या मतलब एक थोड़ा सा रहता है ना नर्वसनेस जब आने वाले होते हैं, तो ये लगता है कि क्या होगा कैसे होगा। लेकिन मैं आपको एक रामबाण ट्रिक बताऊं कि आपको कोई भी आपके घर में आपके साथ रहने आ रहा है ना, तो कैसे आपको चीज़ों को हैंडल करना है। आप मत अपेक्षा रखिए, जो आप जैसे काम करते आ रहे थे आप वैसे ही करते रहिए। आप उनसे उम्मीद मत लगाइए कि वो ये करके देंगे आपको, वो करके देंगे, वो करके देंगे। और आप मान के चलिए कि आपको बहुत सहूलियत होती है। हाँ, ये है कि अगर आपके ऊपर एक्सेस वर्कलोड बढ़ रहा है तो आप बातचीत करके, कम्युनिकेट करके उनको काम अच्छे से तरीके से बता सकते हो
कि दीदी आप प्लीज़ थोड़ा सा ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, मेरी हेल्प हो जाएगी, इस तरीके से। बट मुंह बनाना या बातों को आगे बढ़ाना सॉल्यूशन नहीं होता है। मेरे साथ ये बहुत होता है। मैं कोशिश ये करती हूँ कि जैसे जो चला रहा है मैं वो ही करती रहूँ। मुझे हेल्प की ज़रूरत होती है तो मैं बोल देती हूँ, और फिर सामने वाला देखिए देखता है, उसे भी पता है कि ये सुबह से लगी हुई है, फिर ऑफिस भी जाएगी, देन घर आके काम करेगी ना, तो और जब उन्हें लगता है कि इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्ड है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हमें भी केयर मिल रही है, अटेंशन मिल रही है, तो सामने वाला खुद बढ़ता है आपकी हेल्प के लिए। बहुत ही ज़्यादा जो मैं कहूँगी कि नॉन अंडरस्टैंडिंग लोग होंगे वही नेगेटिव अप्रोच रखते हैं। अदरवाइज़ अगर आप जैसे चल रहे थे अपने घर में, आप वैसे ही चलते रहिए, तो आपको ना परेशानी नहीं होती एडजस्ट होने में। तो मेरी फ़िलहाल गाड़ी बहुत स्मूथ चल रही है। मुझे थोड़ा सा टेंशन था कि मैं कैसे करूँगी, क्या होगा, क्योंकि जो मेरी मदर इन लॉ हैं वो भी मतलब थोड़ा सा बीमार तो मैं नहीं कहूँगी, बीमार नहीं रहती हैं, बट उनका वज़न थोड़ा सा ज़्यादा है, प्लस घुटनों में प्रॉब्लम है, तो वो कुछ ऐसा हेल्प नहीं करा पाती काम काज में। तो ये लगता था कि वर्कलोड बढ़ेगा तो कैसे होगा, बट चीज़ें मैनेज हो जा रही है टचवुड, और मेरा कोई भी काम रुक नहीं रहा है, सही चल रहा है। तो मुझे तो यही चीज़ें समझ में आती हैं कि भाई बात को आगे बढ़ाने से अच्छा है कि सामने बैठ के बातचीत कर लो, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और नहीं तो आप जैसे चल रहे थे वैसे चलते रहो। किसी की ओर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, अपेक्षाओं को रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपेक्षा रखेंगे, पूरी नहीं होगी, फिर आपको दुख होगा, होता है ना ऐसा। अच्छा, शाम को फिर ऑफिस से आने के बाद पाव भाजी का मैंने आपको बताया प्लान था, तो पाव भाजी बन रही है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये कौन सी सब्ज़ी डाली है आपने। वो नॉर्मली क्योंकि जो पाव भाजी है वो विंटर्स वाली सब्ज़ी में बनती है, जैसे गोभी, गाजर और ये अपना मटर वगैरह। बट मैंने गर्मी में भी जैसे मैं पाव भाजी बनाती हूँ ना, तो लौकी, तोरी और ये अपना कद्दू वद्दू सब डाल देती हूँ, और ठीक ठाक फ्लेवर आ जाता है। मैं आपको सही बताऊँ, बस शिमला मिर्च आप ज़रूर डालना अगर कभी बनाओगे तो, क्योंकि शिमला मिर्च से एक थोड़ा सा भाजी वाला फ्लेवर जो है ना इन्हेंस होता है। बाकी आपने पाव भाजी मसाला डाल दिया, फिर ऐसा कुछ पता नहीं चलता कि कौन सी सब्जी। इवन जो मेरे बच्चे हैं जो लौकी तोरी खाते छूते तक नहीं हैं, वो भी भाजी बहुत शौक से खाते हैं, जबकि उनको पता है कि मम्मी ने इसमें दुनिया भर की लौकी, कद्दू, टिंडे डाले हुए हैं, बट अच्छी भाजी बन जाती है। और मैंने यही सारी सब्जियाँ डाल के भाजी बनाई है। जाड़ों वाली जो भाजी बनती है उसमें ऑफकोर्स जाड़ों वाली सब्जियाँ जाती हैं, बट ये जो बनी है ये अपनी गर्मी वाली सब्जियों की बनी है। चटनी ये सुबह वाली नहीं है, अभी अलग से पीसी थी। बाकी थोड़ा सा टेबल वगैरह इसलिए डेकोरेट कर दिया है क्योंकि ये जो डिनर बन रहा है ये सिर्फ हम लोगों का नहीं है, मेरी जेठानी और उनकी फैमिली, यानी कि उनका बेटा आया हुआ है आजकल, वो मेरे जेठ जी, मतलब ऊपर जितने भी फैमिली लोग वाले रहते हैं वो सारे आएंगे, बाकी हम लोग जो हैं वो हैं ही। तो थोड़ा सा प्रेजेंटेबल सा बना के डाइनिंग टेबल को मैंने, वो जो फूल देख रहे थे आप, आपके सामने मैंने व्लॉग में लिए थे ननद को सुबह गिफ्ट में, जब मैंने रिस्ट वॉश दी थी तभी उनको फूल का जो गुलदस्ता है वो भी दे दिया था, तो वो लगा के सजा के रख दिया है डाइनिंग टेबल में। और उसके बाद जब मेरा सारा काम डन हो गया तो फिर मतलब पाव भाजी में ये सहूलियत रहती है कि आपको आटा नहीं गूंदना, रोटी नहीं बनानी, आपने सिंपली बटर में पाव सेकने, तो थोड़ा सा सॉर्टेड रहता है। तो टाइम बचा, फिर उन लोगों के आने में भी समय था, तो फिर मैं अपने यहाँ पे सिलाई का काम लेके बैठ गई हूँ। तो एक कुर्ता और मतलब कुर्ता और सलवार दोनों का कपड़ा मेरे पास रखा हुआ था लास्ट ईयर से, वो मुझे स्टिच करना था, तो मैं इसको धो चुकी हूँ। अगर आप सिलाई करने की सोच रहे हैं, जैसे आप लोग कई बार बोलते हैं ये आप इसकी मेथड बताइए, उसकी मेथड बताइए, देखिए किसी भी चीज़ का ना मैं आपको तरीका तो नहीं बता सकती क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन हाँ कुछ एक जो टिप्स हैं जो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं वो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम हमेशा शेयर करती रहती हूँ। तो एक तो टिप ये है कि जब भी आप कभी अपना कोई सूट या ब्लाउज़ या पेटीकोट कुछ भी XYZ काटने के लिए बैठे ना, हमेशा उसको पहले धो लें, क्योंकि होता ये है कि कई बार हम अपना बहुत अच्छे से मेजरमेंट लेके स्टिचिंग करते हैं, मेहनत करते हैं और अपना बहुत अच्छा सा सूट रेडी करते हैं, उस वक्त तो हमें फिट आता है, लेकिन एक धुलाई के बाद वो हमें हल्का सा टाइट हो जाता है और फिर हमें डाउट होता है अपनी स्टिचिंग स्किल्स पे कि हमने कैसे सिला, हमने तो ये करा था, हमने तो वो करा था। होता कुछ नहीं है, वो कपड़ा धोने के बाद थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। तो जब भी सिलने बैठे हमेशा कपड़े को धो लें, सुखा के प्रेस कर लें, उसके बाद उसको कट करें। तो ये जो टेक्निक है ना, ये अच्छी फिटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो कपड़ा आप देख रहे हो ये मैं धो के इसको मतलब प्रेस तो नहीं करी थी मैंने, अच्छा सीधा सीधा फैला दिया था और झाड़ के सब सीधा हो जाता है कपड़ा बिल्कुल। उसके बाद इसको तहा के अच्छे से रख दिया था, तो आज इसका मुहूर्त बन गया। आज नहीं, एक्चुअली मैं इसको लास्ट डे ही थोड़ा सा कट वट कर चुकी हूँ और इसका जो पैंट है वो भी मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसका मियानी वगैरह और जो पॉकेट्स वगैरह वो मैं सिल चुकी हूँ। तो अभी इलास्टिक बैंड डालने के लिए मैं थोड़ा सा इसको हिसाब किताब लगा रही थी इसका। तो ये तो मतलब इसमें इलास्टिक डल चुका था, इतनी तक जो है
जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो सबके सब आ गए थे, क्योंकि फिर उसके बाद केक कटिंग भी होगी तो बहुत ज़्यादा लेट ना हो जाए, इसलिए वो थोड़ा सा टाइम से पहले आ गए। तो फिर हमने मदर इन लॉ को खिलाया, बातचीत करते, हंसी ठहाकों का दौर, और वो जो एक फैमिली टाइम होता है ना, वो अच्छे से स्पेंड किया। उसके बाद एक एक करके जितने पहले बड़ों को, फिर बच्चों को, और फिर हम सब ने जो है डिनर इकट्ठे बैठ के किया। उसके बाद हुई केक कटिंग और हुआ दिन ख़त्म। और ये व्लॉग भी। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।